ओके, तो सेक्शन ए है हमारे पास, एमसीक्यूज हैं असाइनमेंट में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 3A gives 2B, the rate of reaction dB upon dt is equal to, एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप इसके लिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 3A gives 2B, ये आपके पास एक्सप्रेशन में बनेगा -d अपॉन dt ऑफ A, और कोफिशिएंट है 3, दिस इज इक्वल टू प्लस d अपॉन dt ऑफ B, और कोफिशिएंट है 2। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव। अब इसने पूछा है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इधर, एंड दिस बिकम्स 2 अपॉन 3d अपॉन dt ऑफ A। क्या ऑप्शन बन जाएगी, बोलो। ये ऑप्शन अब तो करके दिखा दिया, अब तो आंसर दे सकते हो। बी ऑप्शन। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A gives B, it was observed that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased by 4 times. The order of reaction is, बोलो। आता है कैसे करना है? इनका चैप्टर खत्म हो गया, उनको तो आना चाहिए। ये रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, और पार एन होती है, कोई भी पार होगी जो भी है। ठीक है, अब आपको इसमें क्वेश्चन बोला है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी, मतलब ए आपका रिएक्टेंट है, तो आर की जगह में ए लिख देती हूं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, अगर इसमें रेट जो है डबल हो गया, अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम्स आपने इंक्रीज की है, मतलब आपने जो कंसंट्रेशन है उसको 4 टाइम इंक्रीज किया, तो पार कितनी होनी चाहिए ताकि रेट जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, डबल हो जाए। बोलो, 4 रेज टू पार व्हाट इज इक्वल टू 2, बताओ। यहां पर 4 की क्या पार करोगे कि ये 2 आंसर आएगा? बेटा 4 रेज टू पार 1 अपॉन 2, मतलब √4, दिस इज इक्वल टू 2। ये मैथ्स लगेगी यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया है कि रेट डबल हो गया, तो ये जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पार क्या होनी चाहिए। तो अगर इसका आंसर 2 लाना है तो 4 की पार 1/2 करनी पड़ेगी, उसको सॉल्व करके 2 आएगा। समझ आया? आ गया तो यस बोल दो, नहीं आया तो नो बोल दो। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 1 मार्कर, तो इसमें पार आ जाएगी 1/2। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन P gives Q, the rate of disappearance of P increases by factor of 8 upon doubling the concentration of P। सेम तरीके से है, करो जरा इसको। प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी अगेन, अगर पिछला समझ आ गया था। इसमें भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ
P increases by factor of 8. 8 के फैक्टर से रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो हो रहा है, और कंसंट्रेशन डबल करने पे, मतलब जब यहाँ पर कंसंट्रेशन आप 2p कर दोगे तो या n की पावर क्या होगी ताकि आपका रेट 8 हो जाए, बता सकते हो? अब तो आधा तो कर दिया, n की वैल्यू बता सकते हो? दिस इज नॉट केमिस्ट्री, ये सिंपल मैथ्स है। कितना? थैंक यू। तो इसमें n आएगा 3। Next step for the reaction A plus 2B gives C plus D. The order of reaction is 1 with respect to A, 2 with respect to B. Can't be predicted as order is determined experimentally, या 3. बताओगे क्या आंसर है? बोलो बोलो। सी, क्योंकि आप किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। Reaction follows second order kinetics. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is reduced to half? Try करो और बताओ मुझे क्या आएगा इसका। सेम जैसे ऊपर था क्वेश्चन वैसा ही है। बताओ क्या आंसर है? 1/4, ठीक है। हाफ कर दोगे, यहाँ जो भी कंसेंट्रेशन थी उसके हाफ कर दिया, हाफ रेज टू पावर 2 इज 1/4। 6th question, given below is the decomposition of hydrogen peroxide in alkaline medium which is catalyzed by iodide ions. ओके, H2 ये NCERT का ही रिएक्शन है। 2H2 alkaline medium में it gives you 2H2O plus O2. The above reaction takes place in 2 steps. Step 1 दिया है H2O2 plus I negative gives water plus IO negative. This is slow step. Second step में H2O2 IO negative gives H2O plus I negative plus O2. Molecularity of step 1 and step 2 is, क्या मॉलिक्युलरिटी है इसकी? बोलो। बोलो बेटे। मॉलिक्युलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। बताओ क्या मॉलिक्युलरिटी होगी? आपके सामने 2 रिएक्शंस दिए हैं, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, और जो मॉलिक्युलरिटी है वो हमेशा
स्लो स्टेप देता है। ठीक है, तो स्लो स्टेप में क्योंकि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ओवरऑल रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी 2 ही होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी वैसे तो स्टेप 1 पे ही डिपेंड करती है, पर ओवरऑल भी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, स्टेप 1 की भी स्टेप 2 की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following experimental data were obtained for a reaction carried out at 25 degrees Celsius. A plus B gives C plus D. Initial A per mole डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब, B की कंसंट्रेशन दी है और रेट दिया है। What are the orders with respect to A and B? ये टेबल वाला क्वेश्चन है, निकालो जरा। मैंने आपको करवाया टेबल वाला क्वेश्चन ना, बताया था, निकालो इसका ऑर्डर जरा। रेट दिया है, दो कोई भी वैल्यूज लेके उनको डिवाइड करके विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी निकालो ऑर्डर क्या आता है। जब निकाल लो तो बताना बेटा, टेबल बनाओ जैसे मैंने बताया था वैसे करो, और जब निकाल लो तो बता देना मुझे। हो गया, सी ऑप्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब असर्शन रीजन करो, टेक 5 मिनट्स एंड डू, और हम आंसर चेक करते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे ही बेस्ड हैं।
डन बेटे, हो गए सारे? करो जल्दी करो। Okay, let's start. First है, order of reaction can be zero or fractional. Is that true? No, that is, yes, that is true. Order can be zero or fractional. Next, we cannot determine order from balanced chemical equation. Is that true? Yes, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलता, रेट लॉ से पता चलता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट 9th, molecularity of reaction is determined experimentally. Is that true? No, molecularity experimentally नहीं, theoretically. मैंने पिछली बार डिफरेंस भी लिखवाया था, तो the statement is not correct. Next, molecularity is applicable only for elementary reaction and not for complex reaction. Is that true? Yes, क्योंकि complex reaction में slow step देख के उसकी molecularity निकाली जाती है। Next, assertion, the unit of rate constant of a zero order reaction and the rate of reaction are same. Is that true? Yes. In zero order reaction, the rate of reaction is independent of concentration of reactant. Is that true? Next, 11th, the molecularity of reaction H2 plus Br2 gives 2HBr appears to be 2. Is that true? Yes. It appears to be true, लेकिन आपको वैसे ये सिंगल स्टेप है, तो yes, it is bimolecular. सिंगल स्टेप में आप बता सकते हो. 2 molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction. बताओ, is that true? Yes. 2 molecules, एक H2 का और एक Br2 का आपस में कोलाइड कर रहा है. That is true. Next, order of reaction is applicable to elementary as well as complex reaction. Is that true?
Yes. For a complex reaction, molecularity has no meaning. Is that true? हाँ, क्योंकि वो कहता है कि आपको उसमें भी स्लोएस्ट वाला देखना पड़ेगा, पूरे उसके लिए नहीं बता सकते। फटाफट केस स्टडी पढ़ो और फिर आंसर डिस्कस करते हैं। पढ़ा? देखो अब क्वेश्चंस। व्हाट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? रिएक्शन के दौरान जो सबसे स्लो स्टेप होता है मॉलिक्युलरिटी में, जो हम स्टडी करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, हम बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। डिफाइन कॉम्प्लेक्स reaction which does not occur in a single step, that is considered as complex reaction. What is the effect of temperature on the rate constant of the reaction? बता सकते हो क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का? Rate constant increases exponentially with increase in temperature, right? Temperature, rate constant increases exponentially with increase in temperature. Why is molecularity applicable only for elementary reaction, whereas order is applicable for elementary as well as complex reaction? क्योंकि molecularity simultaneous collisions को calculate करती है सिंगल स्टेप में, इसीलिए वो सिर्फ simultaneous collisions या तो elementary reaction में हो सकता है या फिर उनमें से अगर बहुत सारों में हो रहा है तो उनमें से किसी एक में, क्योंकि वो साइमल्टेनियस उसने कोलिजन्स चेक करने हैं। लेकिन ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, तो चाहे कोई एक स्टेप का हो चाहे मल्टीपल स्टेप हो, हर स्टेप का आप ऑर्डर चेक कर सकते हो क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली चेक होना है। Next, the conversion of molecule X to Y follows second order kinetics. If the concentration of X is increased 3 times, क्या इफेक्ट होगा रेट पे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और आप कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, क्या इफेक्ट होगा रेट पे? जो 5-6 क्वेश्चंस पहले किए वही वाला क्वेश्चन है ये। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 3 टाइम इंक्रीज किया। आई होप आपको पता होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। इन द गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3.
The rate of formation of ammonia is 3.6 10 raised to power minus 4 mole per liter per second. Calculate the rate of reaction. निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन. आपको अमोनिया के कंसंट्रेशन गिवन है. एक्सप्रेशन बनाना आता है. This is the first thing we do in the chapter. आपका रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3. आपको गिवन है कंसंट्रेशन. जब आप इसे कोई भी रिएक्शन लिखते हो, इसका आपको एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप लिखते हो एवरेज वाले के लिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ N2. दिस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ H2. कोफिशिएंट है इसका 3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ NH3 और इसका कोफिशिएंट है 2. ठीक है. रेट के लिए आपको कंसंट्रेशन अमोनिया की गिवन है. अमोनिया की कंसंट्रेशन ये आपको गिवन है. दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. तो आपका जो रेट है, आपने वहां पर अमोनिया की कंसंट्रेशन पुट की 3.6 10 रेज टू पावर माइनस 4 और इसका जो कोफिशिएंट है नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा 1.8 10 raised to power minus 14. Is that 14? 4 है. तो इसमें आपको एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए और बस पुट करना है. ये आपको करना आना चाहिए. सारा रेट का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, आपको बस कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेट निकालना है. फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा हुआ है, तो इसके लिए आपको अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. तो जो इसकी आपके पास आ गई 1.8, ये वाला पोर्शन पूरा 1.8 आ गया. ये देखो, ये पूरा पोर्शन की वैल्यू आपके पास 1.8 आ गई. दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइड्रोजन. तो आप इसको इक्वेट कर दो. ये बन जाएगा डेल्टा अप H2 अपॉन 3 डेल्टा T इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. अब आपसे हाइड्रोजन की पूछिए तो इस 3 को आप यहां से इधर भेज दो और आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी. तो 1.8 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. ठीक है. तो पहले आपको अमोनिया की दी थी. रेट निकालने के लिए आपने इसको, क्योंकि रेट के एक्सप्रेशन में 2 कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में है, तो 2 से डिवाइड किया और फिर उसके बाद हाइड्रोजन की निकालने को बोला है. तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन है वो 1/3 ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है. तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपको मिल गई. Come to next question, 15th. The following reaction was carried out in water. Br2 plus 2I negative gives 2Br plus I2. The initial concentration of I negative was 0.30 molar and the concentration after 10 minutes reduced to 0.28 molar. Calculate the ratio of disappearance of I negative and production of I2.
अब इसमें भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। आपके पास है Br2 plus 2I negative gives 2Br negative plus I2। ठीक है, आपको रेशो पूछी है इसकी और इसकी, तो पहले इन दोनों का रेट के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ आई नेगेटिव, रिएक्टेंट है तो माइनस और नीचे 2, और दूसरा हमारे पास I2 के फॉर्म में डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ I2, कोफिशिएंट है इसका 1 और पॉजिटिव साइन क्योंकि ये है प्रोडक्ट। ठीक है, और इनकी हमें चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 ये दिया है। कंसंट्रेशन है 0.30 से 0.28। ठीक है, और टाइम है हमारे पास 10, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी रेशो आ जाएगी 2। तो हमारे पास इन दोनों की आपस की रेशो विल बी 2/1। इनिशियल 30 दिया है, फाइनल नहीं, इनिशियल, हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन कर देना। ये इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया मैंने, पर ये इनिशियल आपको 30 दिया है और फाइनल नेगेटिव साइन के साथ वो आ जाएगा। और इसको फिर रेशो में डालोगे तो आपका 2:1 आ जाएगा। 16th क्वेश्चन पे आओ। इन द गिवन रिएक्शन A plus 3B gives 2C. The rate of formation is 2.5 10⁻⁻⁴ mole per liter per second. Calculate the rate and disappearance. इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद एटलीस्ट। अब इसके लिए एक्सप्रेशन बनाओ। करो जरा सॉल्व।
हो गया? नहीं हुआ? रेट निकालना है हमें। आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन सी की दी हुई है, 2 से डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा, क्योंकि नीचे कोएफिशिएंट 2 है। तो 10⁻⁻⁴ और नीचे 2, ये आ जाएगा 1.25 10⁻⁻⁴। दूसरा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब जब ये इसके इक्वल है और बी में यहाँ पर कोफिशिएंट है 3, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बी की आ जाएगी। ये आपका बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। इसको भी करो, नेक्स्ट ट्राई करो।
किया नेक्स्ट, किसने किया? 17th क्वेश्चन किया किसी ने? चलो कोई बात नहीं, फिर 18th आता है? 18th भी नहीं आता? कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ पार्स होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पार्स, इन पार्स को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। 19th है, the reaction between H2 and I2 was carried out in a sealed container. The rate law for the reaction was found to be rate is equal to K H2 I2. When 1 mole of H2 was added to the reaction chamber, the temperature was kept constant. Then predict the change in rate of reaction and rate constant. Any idea क्या पूछ रहा है ये? आपको एक रिएक्शन दी हुई है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये बोल रहा है कि इसमें इन्होंने हाइड्रोजन ऐड की है लेकिन टेम्परेचर सेम रखा है, और कहा है कि हाइड्रोजन ऐड करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा और रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो जब आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यू कैन राइट रेट इंक्रीजेस as concentration of H2 increases, but rate constant remains same because it is independent of concentration of reactant. It only depends on temperature and catalyst. Next, define rate of reaction किया हुआ है हमने, factors affecting भी लिखवाए हैं मैंने। Next, write two differences between order and molecularity लिखवाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन H2O2, ये अभी पीछे भी किया, एनसीईआरटी में भी है, मैंने भी करवाया है, आपके सर ने भी करवाया होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और मॉलिक्यूलरिटी उसी पे डिपेंड करती है। कम टू 23rd क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन 2N2O5 gives N2N2 plus 3O2, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अगर रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल हैं तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? ऑर्डर 0 होता है। कंसंट्रेशन की पार 0 हो तभी रेट और रेट कांस्टेंट। अभी पीछे क्वेश्चन भी था यूनिट्स वाला, उसके सेम यूनिट्स तभी होते हैं अगर कंसंट्रेशन की पार 0 हो। तो ऑर्डर 0 है और मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। और यूनिट पूछी है 0 ऑर्डर के लिए सेम होती है कंसंट्रेशन वाली, सॉरी रेट वाली, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये तभी हो सकते हैं क्वेश्चन अगर पिछला कुछ याद हो। 24th क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन H2 plus Cl2 gives 2HCl, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। फिर से वैसा ही चीज है, जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर है तो ऑर्डर 0 होगा, और ये H2 plus Cl2 मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, यूनिट अगेन मोल पर लीटर पर सेकेंड। 25th क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन A plus B gives products is given below as a function of different initial and concentration of A and B. अगेन ये ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी किया था किसी एक बच्चे ने, तो आंसर दिया था। आई होप आप ये कर सकते हो, प्लीज ट्राई इट। 25th क्वेश्चन,
टेबल वाला क्वेश्चन है, ये सारे टेबल वाले क्वेश्चन है इसके आगे वाले। ऑर्डर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। दो एक्सपेरिमेंटल केसेस निकाल के ऑर्डर निकालो। निकाला बेटे? नहीं आया तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये इजीएस्ट वाले हैं। अभी तो लॉग एंटी लॉग आया ही नहीं आपका। चलो, जैसी आपकी मर्जी, जिसने कर लिया है चेक कर लेना। पर नेक्स्ट टाइम से ऐसे मूक बन के यहाँ पर नहीं बैठना है, पढ़ के आना है घर से, जो भी क्लास में पढ़ा है पढ़ के आना है, तभी फायदा है कुछ करने का। क्या क्वेश्चंस करोगे जब आपको पिछला याद ही नहीं है? और अगर आपको पता है बोलते नहीं हो तब भी कोई फायदा नहीं है फिर। मुझे तो यही लगता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। कब बोर्ड्स आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आराम से रिलैक्स करो। ट्वेंटी सिक्स और 25th और 26 का मैंने लिख दिया, क्या ऑर्डर आएगा सॉल्व आपने करना है। 27th में ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, कैटलिस्ट के एडिशन से रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। 28th में ए की पावर आएगी 2 और बी की पावर आएगी 1। 29th भी देखती हूँ, पर आपने ये घर में सारे सॉल्व करने हैं फिर।
नेक्स्ट टाइम हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करना है, उसके लिए थोड़ा सा तो मैं चाहती हूँ पिछला आपको पता हो, ताकि आगे करना इजी हो जाए। आपको असाइनमेंट आज ही मिली थी या पहले मिल गई थी? पता भी नहीं है वो भी। पहले मिल गई थी तो करके रखा करो। अब ये आंसर्स अपने मैच कर लेना और प्लीज नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना, मेरे को सेम रिस्पॉन्स नहीं चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरे को तभी अच्छा लगता है जब बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हों और थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दें। ऐसे ब्लैंक नहीं बैठना है, कुछ तो पता होना चाहिए। ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर टिल।